कभी कभी जीवन हमें ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां मानव शक्ति समाप्त हो जाती है और तभी ईश्वर का करुणामय स्पर्श महसूस होता है। यह कहानी भी ऐसी ही एक घटना की है जहां जलराशि के बीच फंसे लोग मौत से कुछ कदम दूर थे, पर अचानक एक अदृश्य शक्ति ने सब कुछ बदल दिया। कौन थी वो शक्ति? कैसे हुआ वो चमत्कार? यह घटना अक्कलकोट से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से गांव की है। गांव का व्यापारी, नाम था रामचंद्र भट्ट, हर महीने व्यापार के लिए पास के नगर जाता था। उस दिन भी वह अपने नौकरों और माल से भरी नाव लेकर नदी पार कर रहा था। बारिश का मौसम था और नदी उफान पर थी। गांव वालों ने चेतावनी दी, भट्ट साहब, आज मत जाइए, पानी का बहाव बहुत तेज है। पर रामचंद्र ने हंसते हुए कहा, मैं हर बार इसी रास्ते से जाता हूं। स्वामी समर्थ का नाम लेकर जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। किसे पता था कि आज वही विश्वास उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। नाव बीच नदी में पहुंची ही थी कि अचानक तेज हवा और तूफान ने सब कुछ बदल दिया। लहरें इतनी ऊंची उठी कि नाव डगमगाने लगी। नाविक चिल्लाने लगा, साहब, नाव डूब जाएगी। रामचंद्र ने रस्सी पकड़ ली, पर नाव बेकाबू हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों में नाव का एक सिरा टूट गया और लोग पानी में गिरने लगे। चारों ओर बस चीखें, पानी और मौत की आवाज थी। रामचंद्र ने आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, हे श्री स्वामी समर्थ, अब बस आप ही बचा सकते हैं। जैसे ही उसने यह कहा, कुछ अद्भुत हुआ। आसमान में अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकी, मानो कोई दीपक हवा में टंगा हो। वह प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगा और नदी की लहरों पर फैल गया। जहां वह प्रकाश गिरा, वहां का पानी शांत हो गया। रामचंद्र की नाव उसी दिशा में बहने लगी और स्थिर हो। नाविक ने आश्चर्य से कहा, साहब, यह कैसे संभव है? अभी तो लहरें हमें निगलने वाली थीं। रामचंद्र ने कांपते हुए कहा, स्वामी समर्थ हमारे साथ हैं। रामचंद्र को ऐसा लगा मानो किसी ने पीछे से नाव को धक्का दिया हो। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन हवा में एक परिचित सुगंध थी, वही चंदन और भस्म की खुशबू जो अक्कलकोट मठ में आती थी। कुछ क्षणों में नाव धीरे धीरे किनारे पर पहुंच गई। सभी लोग सुरक्षित थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह हुआ कैसे। जैसे ही नाव किनारे लगी, आसमान का वह सुनहरा प्रकाश गायब हो गया। रामचंद्र ने अगले ही दिन अक्कलकोट पहुंचकर स्वामी समर्थ के चरणों में प्रणाम किया। स्वामी समर्थ मुस्कुरा रहे थे, उनके होंठों पर वही रहस्यमयी शांति थी। रामचंद्र ने कहा, प्रभु, आपने मुझे मौत के मुंह से निकाला। आपने वह प्रकाश भेजा था, है ना? स्वामी समर्थ ने धीरे से कहा, रामचंद्र, जब तूने मुझे पुकारा तब तेरा विश्वास मेरे पास आया। मैंने बस तेरी आस्था को दिशा दी। फिर वे गंभीर स्वर में बोले, पानी और जीवन दोनों एक जैसे हैं। जो डरता है वह डूबता है, जो विश्वास रखता है वही तैर जाता है। रामचंद्र उस दिन से पूरी तरह बदल गया। उसने अपने व्यापार का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगाना शुरू किया। हर साल वर्षा ऋतु में वह नाविकों को निःशुल्क भोजन और दीपक वितरित करता, यह कहते हुए कि यह दीपक स्वामी समर्थ का प्रतीक है। जब अंधेरा घिरे तो बस इसे याद करना। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि जब भी उस नदी में कोई नाव संकट में फंसती है तो अचानक एक सुनहरी रोशनी पानी पर चमक उठती है और नाव किनारे पहुंच जाती है। कहते हैं वह वही दिव्य प्रकाश है जो स्वामी समर्थ ने रामचंद्र के लिए भेजा था। कई वर्षों बाद जब रामचंद्र वृद्ध हुआ तो उसने अपने बच्चों से कहा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन वह क्षण था जब मैंने मृत्यु को देखा और स्वामी समर्थ को महसूस किया। वह मुस्कुराते हुए बोला, जब जीवन की नाव डगमगाए तो पतवार अपने हाथों में नहीं, विश्वास के हाथों में सौंप देना। बाकी स्वामी समर्थ खुद दिशा दिखा देंगे। यह कहानी केवल एक बाढ़ से बचने की नहीं, बल्कि विश्वास के जिए हुए अनुभव की है।
स्वामी समर्थ ने सिखाया कि जब इंसान अपनी सीमाओं को पार करता है और पूरी श्रद्धा से ईश्वर को पुकारता है तो चमत्कार नहीं, उत्तर मिलता है। और शायद यही कारण है कि आज भी अक्कलकोट के भक्त जब मुसीबत में होते हैं तो आकाश की ओर देखते हैं, क्योंकि कभी-कभी वह सुनहरी रोशनी आज भी दिखाई देती है।